ये डिबेट ज़रूर समझ आती है कि आप किसी यंगर लड़की को भी आप वो चांस दें, और मेरे नज़र में वो भी अब डिबेट सबा कमर ने चेंज कर दी है कि आप अगर 30s में भी हैं, सबा इफ शी इज़ इन हर मिड 30s और लेट 30s and she's doing wonders. I think she is in her best time of her career. वो शायद 19 साल की एज में इस तरह के ड्रामे नहीं कर पाती, तो इसलिए आप किसी चीज़ पे ये नहीं कर सकते कि फिक्स नहीं कर सकते एक्टर्स को खुद भी वर्कआउट अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। आपको अगर डर लगता है एज एन एक्टर, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये आपकी अपनी भी एक वीकनेस होती है, और मेरे लिए इसमें कोई ऐब नहीं है कि अब आपकी इज्जत में मैंने यंग भी किया है और 14 साल की बच्ची भी उसमें दिखाई है मेरी, और मैं और उर्वा दोनों कंफर्टेबल थे इसमें, हालांकि उर्वा कहीं से नहीं लगी। कई दफ़ा मैं हंसता था कि यार तुम तो 30-35 की भी नहीं लग रही, तुम तो 25-26 की लग रही हो, उर्वा इतनी यंग और प्यारी लगी उसमें, लेकिन उसने किया, शी वॉज वेरी कंफर्टेबल एंड आई थिंक इट्स ओके। बट देन एक्टर्स ऑल्सो हैव टू टेक रिस्क एंड एक्सप्लोर, और अगर आप ये बात करें कि छाप लग जाए, वो भी होता है हमारी इंडस्ट्री में। बहुत सी लड़कियों के साथ ये ऐसी छाप लगी भी है कि उनको वक्त से पहले ही माओं के और भाभीयों के रोल दे दिए गए, तो वो भी मेरी नज़र में गलत है। वो भी अब आप, वो भी फिर एक डिबेट है कि आप ना चूज करें, लेकिन देन if this is your bread and butter, then a lot of people are like kind of pulled in and they have to choose it. So I think ये gradually change हो जाएगा। ये भी पहले से चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, और जो ये सही है, चेंज होना भी चाहिए। लड़कियों के लिए भी उतने ही कैरेक्टर्स होने चाहिए जितने लड़कों के लिए हैं, और लड़कों के लिए भी उतने ही कैरेक्टर्स होने चाहिए जितनी लड़कियों के लिए होते हैं, और डिफरेंट तरह की। आई थिंक ऑडियंस ज़्यादा ये बात करती है कि हम अक्सर एक्टर्स को देखते हैं जिन्हें कॉलेज गोइंग दिखाया जाता है, जबकि वो कॉलेज गोइंग नहीं लग रहे होते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा ये बात अब रिसेंटली भी होना चाहिए, और कुछ अरसे से भी हो रही है, जिसमें मुझे यही होता है कि मे बी द एक्टर्स शुड एज को नहीं रखना चाहिए फैक्टर मेरे हिसाब से। डजंट मेक अ डिफरेंस व्हिच अच्छा, उसमें फिर ये होता है कि कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत यंग दिखा रहे हैं तो फिर कुछ एआई की हेल्प और अब और चीजों की कि थोड़ा सा एक वर्जन ऐसा दिखा दें, कुछ दिखा दें। अगर वो एक्टर नहीं लग रहे कॉलेज या स्कूल गोइंग, तो फिर थोड़ा सा डायरेक्टर को एआई की हेल्प, स्टोरी चेंज कर लें कि अच्छा उन्होंने मास्टर्स कर लिया है, वो कुछ और कर रहे हैं, या पीएचडी कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, या वो पढ़ के कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं, ताकि वो जस्टिफाई, आपका मतलब करते हैं, करना चाहिए, जस्टिफाई करना है, वो बेहतर होता है फिर ज्यादा, क्योंकि हम हमारा जो हमारी बिलीवेबिलिटी बहुत ज़्यादा हम इन्वॉल्व भी होते हैं, और हम चाहते हैं कि जितना नेचर के करीब हम काम कर सकें वो करें। हमारा स्कूल ऑफ थॉट ऐसा ही है, तो वो जस्टिफाइड भी होना चाहिए। एंड आई थिंक शायद इंडस्ट्री को भी रियलाइज हुआ, अब लोग बोलना शुरू हुए हैं, तो मे बी नाउ मोर एफर्ट विल बी मेड टुवर्ड्स दैट, यू नो। वो एक प्रोसेस में आप चल रहे होते हैं ना। अब आप पुरानी फिल्में देखें, बॉलीवुड की भी, तो वो जो कैरेक्टर्स थे और जो एक्टर्स कर रहे थे, वो कभी कभी नहीं मैच कर रहे होते उनकी कैरेक्टर की एज विद द लुक ऑफ द एक्टर, राइट? A lot of times. Yeah, but that was acceptable. Now it's expected to be changed because of the audience. It is, and right so. Yeah, इसमें कोई अगर लोग डिमांड करते हैं कि यार नहीं अच्छा लगा, तो फिर करना भी चाहिए। एजिज्म इंडस्ट्री में लड़कों को ज़्यादा फेस करना पड़ा है, मर्द हज़रात को ज़्यादा या फीमेल्स को ज़्यादा? क्या देखा है आपने आसपास इन योर एक्सपीरियंस? वैसे तो पता नहीं राबिया, मुझे लगता है कि हमने हर एज का, हर टाइम का एक अपना मज़ा और अपना एक तौर तरीका है। हर टाइम को एंजॉय करना चाहिए। हर एज में आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसको करना चाहिए। इंडिविजुअली आपको उसमें मेहनत करनी चाहिए। एंड आई थिंक ये हमें जो सोसाइटी और मीडिया और इन चीज़ों दिखाती है कि एक सर्टन एज का हो जाना ही बेस्ट है, तो वो बेस्ट नहीं है। ये मैं आई डोंट बिलीव इन दैट। मेरी ना ऐसी अपब्रिंगिंग हुई है, ना मुझे ऐसा ट्रेन किया गया कि मैं ये चीज़ सोचूं। जब कोई ऐसे सोचता है तो मुझे मायूब लगता है। और आप जिस एज में भी हैं, आप यू शुड बी प्राउड ऑफ योर टाइम एंड योर एज, योर लिविंग, दैट्स द बेस्ट थिंग कि आप जिंदा हैं और आप इतना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब ये तो आई डोंट नो, एंड मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मैंने उस तरह से फेस नहीं किया, लेकिन कुछ लोग जब फेस करते हैं तो उनको तकलीफ ज़रूर होती होगी। मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। मैंने एज सच फेस नहीं किया। और जो आपका एज होता है आपको उसको फेस कर, हाँ, स्टे फिट एंड स्टे bring out your best version, whatever age you are, bring out your best version, and then whatever suits you, they'll be giving you those characters. लेकिन मर्दों को ज़्यादा फेस करना पड़ता है या ख़वातीन को, ये बताएं ना यार। अब ख़वातीन के एक्सपीरियंस तो आप बताएंगी राबिया, मुझे क्या पता कि मैं तो इंडस्ट्री में हूँ नहीं। आपको जो अंदर की कॉन्वर्सेशंस कभी सुनने को मिलती हैं क्या? राबिया, मुझे तो ये लगता है कि हमारी
मैंने आपको अभी मिसाल दी है कि आप मतलब मुझे थोड़ा एलेबोरेट करें, सवाल थोड़ा डिटेल में करें तो मैं जवाब दूं। मतलब औरतों को, जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि औरतों को ज़्यादा आप एज की बेसिस पे कि क्या डिसीजन लेना है उसको फेस करना पड़ता है। इंडस्ट्री जब कोई चीज़ चूज़ कर रही है, कुछ देना चाहती है, उन्हें कास्ट करना चाहती है, मुझे या मुझे मर्दों को ज़्यादा फेस करना मुझे ऐसा पड़ता लगता है कि आपकी बहुत कुछ आपको कास्टिंग में है? इट्स नॉट जस्ट द एज, ओके। इट्स योर skill of acting, skill set, your popularity, your likability, everything matters. ओके। अगर आपको लोगों को ये लगता है कि एक सर्टन एज के हीरो हीरोइन नहीं होने चाहिए कुछ लोगों को, लेकिन बहुत सी ऑडियंस एक्सेप्ट भी करती है उन लोगों करती का, है, या तो फिर आप किस चीज़ की हम डिबेट करें? मुझे तो नहीं लगता कि लेकिन ऑडियंस के पास कभी कभी कोई चारा भी नहीं होता। आपको स्टोरी अच्छी लग रही है, वो अच्छा लग रहा है तो यू वॉच इट। अच्छा, आप मुझे एक एग्जांपल दे दें राबिया कि कभी जहाँ पे आपको लगा कि ये नहीं होना चाहिए था और ये गलत हुआ, आप गिव मी एन एग्जांपल। और कभी कभी ऐसा होता है कि कैरेक्टर के कुछ एपिसोड्स में इट्स यंगर वर्जन एंड देन कैरेक्टर मैच्योर्स, राइट? फिर वो एक्टर फिर उसमें सूट करने लगता है। लाइक आई सेड कि थोड़ा उसमें एआई का हेल्प लेना चाहिए। अगर अब आप साइड की गली से निकल गए तो मैं भी साइड की गली से निकल जाऊंगी। मैं कोई एग्जांपल नहीं दूंगी आपको। नहीं 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 कैसा हुआ? मैं जैसे मैंने एक प्ले किया तो उसमें उन्होंने बोला कि एक सीन हम फ्लैशबैक में जाते हैं, 2 सीन में, तो फिर उन्होंने बताया हमें कि हम थोड़ा सा उसको विजुअली थोड़ा ट्रीट करेंगे डिफरेंटली, तो थोड़ा एआई का हेल्प लेकर थोड़ा यंगर वर्जन दिखा सकते हैं। अब तो चीज़ें इतनी फैसिलिटेट हो गई तो वो दिखा सकते हैं। ये आपके अपकमिंग ड्रामे में या कोई और ड्रामा? कोई और प्ले मैं कर रहा था उसमें है। Okay. मतलब ये नॉर्मल अब तो कॉन्वर्सेशन है कि आप ट्रीट कर सकते हैं, इतना कोई डिफिकल्ट काम तो नहीं है। अच्छा, बहुत से एक्टर्स जो हैं वो मेकअप करके भी, मैंने देखा है कि वो हॉस्पिटल का सीन है, सो रहे हैं, पूरा मेकअप किया हुआ है। ये क्यों एक्टर्स कर रहे होते हैं? और जब पूरी टीम बैठी हुई है वहाँ पे तो ये मिस कैसे हो जाता है? राबिया, ये इसमें तो एक्टर्स का तो आई थिंक कम इन्वॉल्वमेंट इसमें, डायरेक्टर शुड हैव अ लुक एट इट, बिकॉज हम लोग तो, मैंने तो जो सीखा है ज़िंदगी में कि डायरेक्टर के साथ एक पूरी डिस्कशन होती है हमारी सीन की। आई डोंट जस्ट परफॉर्म द सीन, आई हैव टू। अभी जैसे मुझे एक नया प्ले, मैं एक स्टोरी पढ़ रहा हूँ तो मैं तीसरी बार डायरेक्टर से बात करने लगा हूँ उसके बारे में। सो आई वुड डिस्कस, और आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गुड एक्टर्स। मे बी मेरा एक्सपोजर कम है, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि मैं डायरेक्टर्स भी चूज़ कर लेता हूँ, आई एम लकी टू चूज़ स्क्रिप्ट और एक्टर्स। तो मैंने देखा कि एक्टर्स बड़े इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत से लड़के लड़कियों को, आपने ये सवाल किया कि मेकअप करके पढ़ा, आपने ये सवाल क्यों नहीं किया कि उसने मेकअप के बगैर किया? तो मेकअप के बगैर भी तो करते हैं बहुत से एक्टर्स। मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ बहुत। मैं तो आई मेक अ स्पेशल पॉइंट ऑफ सेइंग एवरीवन हु डज दैट। No, but I think it's a director and the actor. They're too involved. Okay. If the director isn't involved, तो I think वो फिर इतना शायद गौर नहीं करेगा। तो ये तो पहले एक्टर से पहले डायरेक्टर को, बट एक्टर को भी, क्योंकि एक्टर को खुद अपने कैरेक्टर का भी पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे ये नहीं करूँगा। तो जो करते हैं वो गलत कर रहे हैं यार। और मुझे तो लगता है अगर आप बीमार बने और बीमार लग नहीं रहे तो फिर क्या, यानी वो कौन से कोई एक I don't know, फिर उसको एक्टिंग नहीं आप कह सकते ना, फिर आप उसको कुछ और, पता नहीं मैं क्या नाम पता नहीं क्या नाम देंगे। एक्टिंग इज समथिंग एल्स, इट्स मच डीपर, कि यू हैव टू लुक एंड फील व्हाट यू आर पोर्ट्रेइंग ऑन द स्क्रीन। आप बीमार हैं तो बीमार लगें, आप खुश हैं तो खुश लगें, आप आवाज़ार हैं तो आवाज़ार लगें, आप मतलब यू नो, यू शुड लुक योर कैरेक्टर, दैट्स द पॉइंट। तो अगर जो लोग बिस्तर में से उठ के मेकअप किया हुआ है, मुझे तो लगता है हमारे ड्रामे इस चीज़ से बाहर काफ़ी निकल चुके हैं, अच्छे ड्रामे एटलीस्ट। और जो हॉस्पिटल में पड़े मेकअप कर रही हैं तो उनको तो फिर पता नहीं, आई डोंट नो। अच्छा, ये बताएं, आजकल तो सोशल मीडिया में एंटरटेनमेंट में पीआर का गेम बहुत स्ट्रांग हो गया है। इज इट नॉट? डू यू फील मैं ये कह रहा हूँ, राबिया ने ना ऐसे 2-3 सवाल किए कि मैं कह रही हूँ, डू यू फील द प्रेशर? राबिया, जब आप बहुत अच्छे सवाल करती हैं मैं इधर-उधर देखने लग पड़ता हूँ कि आई नो। और साइड की गली से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं ऐसे। But I think it's a conversation that needs to be done, नहीं? अब ऐसे देख रहे हैं कि ये नहीं, मैं ये बुझा रहा हूँ, ये क्या, हाँ अच्छा क्या बोलें, जब क्या करते हैं? मैं कह रही थी कि मुझे लगता है कि अब सोशल मीडिया के चेंजिंग वर्ल्ड में एक्टर या एंटरटेनमेंट में पीआर इज प्लेइंग अ ह्यूज रोल। और आपको कभी कभी प्रेशर फील होता है कि एज एन एक्टर अब मुझे भी कुछ करना है, यू नो, मेरा भी कुछ नजर आए सोशल मीडिया पे, या डू यू फील एनी काइंड ऑफ प्रेशर? गुड क्वेश्चन राबिया, कितना अच्छा सवाल है आपका ये। क्योंकि आप लोग देखिए, आप लोग एक हर्षे से काम करते हैं, आपका थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है।
you know, from the time मैं जब तो articles छपते थे हाँ, to now digital. मैं अभी भी Yeah. उसी तरह से So सोचता I हूँ. wanted to know कि how are you looking at all of this? आई थिंक सब एक्टर्स अब पीआर अपनी करते हैं, किसी ना किसी चीज़ की अनाउंसमेंट, किसी चीज़ की ज़रूर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होती है. एंड इट्स ओके टू डू दैट बिकॉज दैट्स ऑल्सो सोशल मीडिया इज नाउ, phones and everything is now part of our, like, our lives, huh? Integral part. और इनएविटेबल है कि आप उसको मिस कर दें. आप, ये हमारे हाथों में है, हम तो True. प्लेस भी इसमें देखे, सब कुछ कर रहे हैं. सो आई फील दैट ज़रूरी हो गया, लेकिन फिर उसमें भी अब आपकी अपनी, आपका माइंडसेट, आपकी अपब्रिंगिंग और चीज़ें सामने आती हैं कि किस तरह से आप कुछ फेक चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा, किस तरह से आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं. बट एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं तो वो नज़र भी आती हैं, वो पता भी चलती हैं, और वो बुरी भी लगती हैं. यानी लोगों को पता लग जाता है. इतने बेवकूफ़ लोग नहीं हैं. अगर कोई फेक मैसेजेस करवा रहे हैं या कोई फेक न्यूज़ लगवा रहा है या कोई बहुत ज़्यादा एनहांस करना चाह रहा है, तो थोड़ा सा लोगों को पता चल जाता फील हो जाता है. So you don't want to go that side at all, or have you never gone? अभी तक तो राबिया ऐसा नहीं है. हाँ, कुछ अनाउंसमेंट्स, कुछ चीज़ें होती हैं जो वो हम तो different पीआर है, में करवाते हैं, Yeah. लेकिन इस तरह की चीज़ें तो मैंने सुनी हैं और मुझे So बड़ी you're talking हैरत. about social media bullying. Is that happening a lot? I think it does. It does. I think it Yeah. does. And sometimes people just do it for fun, and sometimes it's on purpose, which is Okay. terrible. So at times you don't want to be part of this crap. You know, you just want to Of stay away from course, this yeah. because ये तो I बहुत again toxic feel